ये जो कह रहा था, ये इसने कहा कि तो जो बात इसने कही वो ये अपने अम्मा पापा के साथ करता होगा, उसका फोटो वोटो भी बनाता हो, बाद में दिन में भी देखता हो, तो ये सब करता होगा क्योंकि इसकी मानसिकता ये है। वो अपने मन से इस आदमी का चयन था कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से इस धूर्त को, इस गंदगी को, इस गटर को सम्मानित करवाने का पास किया। इस फिल्म को दिखाने सेंसर बोर्ड ने अनुमति दी, तो वो जो है वो दस्तखत जो है अपने सेंसर बोर्ड, इसके फिल्म के सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट पे नहीं करेंगे, वो भाजपा का डेथ वारंट पे साइन करेंगे भाजपा के। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कह दिया कि हम FIR करेंगे। महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से निर्देश आ गए हैं, मगर इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। जब ये रणबीर अल्लाहाबादिया जब पाप सामने आया, ऐसा लगा ना कि पूरे तमाम पापियों ने इसके पाप खोल दिया, गिरगिरा कर माफी मांग रहा है, FIR भी हो गई है, 2 राज्य की पुलिस उसे उठाने के लिए लग रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे ऐसे लोगों को सजा होगी और इस अल्लाहाबादिया के बाद कई और गल्लाहाबादिया अंदर जाएंगे? मनीष जी, मुझे क्या लग रहा है इसको मैं अभी बताता हूँ, पहले दर्शक इस बात को समझे। देखिए, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है मनीष जी। ये अल्लाहबादिया हो, खुदाबादिया हो, जो जौनबादिया हो, ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, 60-65 करोड़ रुपए बताते हैं इसने कमाए हैं यूट्यूब से, उससे कोई समस्या नहीं, वो कुछ भी कर रहा है इससे। कि मनीष जी, एक कुत्ता होता है आपकी गली का, वो गंदगी में लोटा करता है, गंदगी खाया करता है। अब उसको सड़क पे आप उसके पीछे पीछे थोड़ी दौड़ते हैं, वो सड़क पे टहलता है, वो सड़क आवारा होता है और सड़क पे पैदा होता है, सड़क पे जिंदगी गुजारता है, सड़क पे ही मर जाता है। लेकिन उस आवारा कुत्ते को लाकर कोई आपके ड्राइंग रूम में बैठा दे तो आपके तन बदन में आग लग जाती है। ये फर्क है कि इसके इस पूरे प्रकरण से। ये जो कह रहा था, ये इसने कहा कि तो जो बात इसने कही वो ये अपने अम्मा पापा के साथ करता होगा, उसका फोटो वोटो भी बनाता हो, बाद में दिन में भी देखता हो, तो ये सब करता होगा क्योंकि इसकी मानसिकता ये है। तो इसको छोड़ दिए। लेकिन इसको मनीष जी, देश के प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से सम्मानित किया, वो उस मंच तक इसको किसने पहुंचाया, समस्या ये है। क्योंकि जिस समय और मनीष जी, अभी जब मैं अभी कुछ बताऊंगा और उसके बाद कुछ याद दिलाऊंगा दर्शकों को कि जो कहा था वो हुआ, वो जो कहा था वो हुआ, कि इसको मंच पर किसने पहुंचाया। और उसमें किसी की आपको अनुमान या आकलन लगाने की जरूरत नहीं है। मनीष जी, जरा पहले वीडियो दिखाइए, उस पर अभी आते हैं इस अल्लाहबादिया पे, कि जरा वीडियो देखिए, उसमें आपको बड़ा स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि उसमें चयन किसने किया था कि प्रधानमंत्री मोदी किसको सम्मानित करेंगे, किसको नहीं करेंगे। जरा मनीष जी वीडियो सुनाइए, उसमें आप सुन लीजिएगा। दर्शकों को पहले ध्यान से सुनिए। इस अल्लाहबादिया पे तो अभी ठीक से इसकी क्लास लेता हूँ। हाँ, थैंक यू राज शमानी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इन पुरस्कारों के लिए 4 सदस्यीय ज्यूरी में से 2 माननीय सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं मंच पर रूपाली गांगुली जी और प्रसून जोशी जी को आमंत्रित करती हूं, जो ज्यूरी मेंबर्स हैं। और अब अति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पुरस्कार वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करती हूं कृपया पुरस्कार वितरण का शुभारंभ करने के लिए मंच पर आगे आएं। The first category, the award for the New India Champion. The award goes to Abhi and New. छोड़ दिया मनीष जी कि दर्शक जरा समझे कि उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से सम्मानित करवाने के जिन लोगों का चयन हुआ था, उस चयन करने वाला कौन था। वो रूपाली गांगुली, उसको तो मैं जानता भी नहीं कौन है। दूसरे वो प्रसून जोशी वो थे। और कहा कि 4 लोगों की ज्यूरी थी, जिसमें 2 लोग क्यों नहीं आए, 2 लोग क्यों नहीं आए उस मंच पे, क्योंकि 2 कोई थे ही नहीं मनीष जी। वो कोई लघुए बगुए जिनकी कोई औकात नहीं। अन्यथा देश का प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में हो, उससे ज्यादा जरूरी कोई कार्यक्रम होता नहीं। तो वो कोई थे ही नहीं। वो अपने मन से इस आदमी का चयन था कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से इस धूर्त को, इस गंदगी को, इस गटर को सम्मानित करवाने का। और अब जरा इसका थोड़ा पिछला याद दिला दूं मनीष जी, कि आदि पुरुष जिस समय पिक्चर आई थी मनीष जी, उस समय का अगर हम लोग का कार्यक्रम किसी को याद होगा तो मनीष जी, मैंने एक बात कही थी और आज याद करिए दर्शकों को, हाँ देख लीजिए, ये इसको सम्मानित कराया था। ये तो फोटो है इसकी। कि अभी इसके क्रम पे आते हैं मनीष जी। इसको तो इसका बताता हूँ कि इसका पुराना इतिहास बताता हूँ, और क्यों ये वीडियो क्यों दिखाया ये भी बताऊंगा। इसीलिए
कि याद करिए कि जिस समय आदि पुरुष आया था, आदि पुरुष का ट्रेलर आया था और हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, तो मनीष जी मैंने एक डायलॉग मारा था और वो सेंटेंस लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था कि सेंसर बोर्ड जब अगर इस पिक्चर के सेंसर सर्टिफिकेट पर दस्तखत करेगा तो भाजपा के डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत करेगा। याद होगा मनीष जी, अपने जो पुराने दर्शक हैं उनको याद होगा। मैंने कहा था कि ये सेंसर कि आदि पुरुष के सेंसर सर्टिफिकेट पर नहीं, भाजपा के डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत करोगे। लोकसभा चुनाव का परिणाम आपने देख लिया। हाँ मनीष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात आगे बात करूं कि आज मनीष जी वो बात क्लियर हो गई कि अभी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया है, क्योंकि इसने कहा कि अभी है तो हमारा वो 1.5 मिनट का वो बनी है, टीजर बना है, और अभी तो हमने फिल्म के फाइनल कट नहीं किए। जब फाइनल कट नहीं किए तो सेंसर बोर्ड कहां से आ गया? तो अभी तो फाइनल कट इस फिल्म के हो रहे हैं, इसके बाद ये सेंसर बोर्ड में जाएगी। तो आज ये फिर चेतावनी है। और ये अनुराग ठाकुर, अब इसमें मतलब कोई ये बड़ी चोरी छुपे रही हो रहा है। अनुराग ठाकुर की अग्नि परीक्षा है अब ये मनीष जी, और वो सेंसर बोर्ड में बैठे लंपट खूब अच्छे से समझ ले कि अगर इस फिल्म को पास किया, इस फिल्म को दिखाने सेंसर बोर्ड ने अनुमति दी, तो वो जो है वो दस्तखत जो है अपने इसके फिल्म के सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट पे नहीं करेंगे, वो भाजपा का डेथ वारंट पे साइन करेंगे। भाजपा के राजनीतिक डेथ वारंट पे साइन होगा। ये अनुराग ठाकुर बहुत अच्छे से समझ लें। सारा ये बात अनुराग ठाकुर तक जानी चाहिए, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री तक। हम ये मानते हैं कि बेहद गंभीर व्यक्ति हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, इसीलिए उन पे उम्मीद है कि वो ऐसी गलती नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कह दिया कि हम FIR करेंगे। महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से निर्देश आ गए हैं, मगर इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। और यदि इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं डेथ वारंट, ये डेथ वारंट है। एक लाइन में जोड़ देना चाहता हूं, जो आप कह रहे थे, चिरकुटों की टोली कह रहा है कि हम अपने बच्चे को हैरी पॉटर के रूप में समझाएंगे। पीढ़ियां गुजर गई सर। हर बाप ने रामलीला दिखाने के लिए अपने बच्चे को कंधे पर जिस रूप में देखा, आज नोएडा के जिस आधुनिक शहर में मैं बैठा हूं, वहां भी हमने अपने बापों को देखा है कि अपने कंधे पर बच्चों को बैठा करके हमने भी अपने बेटे को, उसने याद दिलाया भव्य ने कल कि पापा 4-5 साल पहले आप भी मुझे कंधे पर लेकर के ऐसे ही रावण दिखाते थे ना, तो मुझे याद आ गई बात। कल भी हमने देखा सैकड़ों की संख्या में बाप अपने बेटे को कंधे पर, इस आधुनिक शहर में, पढ़े लिखे संभ्रांत वर्ग में, गांव देहात नहीं है ये नोएडा जो है, गांव देहात नहीं है। जिस जगह पे मैं रह रहा हूं अच्छी लोकेलिटी है। मैंने सैकड़ों बाप को देखा कि अपने कंधे पर बेटा को बैठाए हुए, उसमें से कई IITian होंगे, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, लेकिन भावना अपने राम के लिए वही है। हर दशहरा में हम वही रामायण देखने जाते हैं, हम वही नाटक देखने जाते हैं जो हमें पीढ़ियों से हमने देखी है। हमें पता है कि क्या हमें देखना है, फिर भी हम उसी भाव से जाते हैं देखने के लिए। रेलवे स्टेशन पे कहीं पर यदि अरुण गोविल या रामायण के पात्र दिख जाते हैं रामानंद सागर के, तो उसी भाव से महिला राम को प्रणाम, हम उसी भाव से ये देखते हैं कि आज राज्याभिषेक होना है। हमें पता है सब कुछ हो चुका है, लेकिन हमारा भाव वही है। इन चिरकुटों को, ये जो राम का नाम पर रोटी खा रहे हैं, इन्हें पता नहीं कौन सी गाली दी जाए। आज ये मनोज मुंतसर जैसे घृणित लोग राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े हुए ये सौदा कर रहे हैं हमारी भावनाओं का, और मुझे लगता है कि ये बात दूर तलक जानी चाहिए। ये खतरनाक है, ये खिलजी के वंशजों से ज्यादा खतरनाक है, ये तैमूर के बाप से ज्यादा खतरनाक है, जिसने अपने बाप के दिए हुए नाम को शुक्ला हटा करके मुंतसिर रखा। अब नौटंकी करने के लिए उसने फिर से शुक्ला जोड़ा है। मनीष जी, आपने भावुक कर दिया, मुझे अपना बचपन याद आ गया। दशहरे का जिस दिन रावण जलता था, तो मैंने कई दशहरे पिताजी के कंधे पे ही देखे, क्योंकि अथाह भीड़ होती थी। मैंने तो अपने कंधे पे ही बिठा लेते थे, देखो हो रहा है। और उसके अलावा मनीष जी, बनारस में जो रामलीला है वो एक दीपावली के बाद होती है, जाड़ों में होती, दिसंबर में ही होती थी। तो पंचगंगा घाट की रामलीला बड़ी मशहूर थी। मेरा घर ननियाल वहीं था, तो वहां पे नाना के कंधे पे बैठ के मैंने वो देखा है। तो आपने आज वो जिक्र कर दिया तो याद आ गई बचपन की। तो वही मनीष जी, इन लंपटों को मतलब देखिए, ये पैसा इनके मुंह में भर दिया गया है। मगर मैं पहले उसी पे आ जाऊं जो अभी सेंसर बोर्ड की बात कर रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि उस पर दस्तखत अनुराग ठाकुर को नहीं होने हैं, अनुराग ठाकुर के दस्तखत नहीं होने हैं, लेकिन वो जो बैठे हैं सेंसर बोर्ड में, जिन्होंने पहले इस तरह की फिल्मों पर दस्तखत किए, तो अनुराग ठाकुर को अभी से सावधान हो जाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती हो चुकी होगी अगर ये दस्तखत हो गए। और ये जो नाटक हो रही है मनीष जी, इनके लॉबी समझ लीजिए, ये जो अदालत लगाने वाला संपादक दलाल, ये जब आज एक राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े हुए सर, ये विद्यार्थी परिषद का है। ये राष्ट्रवाद की खाल ये वैसे ही ओढ़े जैसे भेड़ की खाल भेड़िया ओढ़ लेता है, बहुत साफ है। तो ये सब लॉबिंग कर रहे होंगे उसके लिए कि इसको सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिल जाए। और दर्शकों से कहूंगा कि पूरी जोर लगा दीजिए कि इसका जड़ों में मट्टा डाल दीजिए,
इसको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलना चाहिए। और अब इतना हल्ला मच चुका है, और इसके बाद भी अगर इसको सेंसर सर्टिफिकेट मिला तो फिर सोच लें भाजपाई। और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये भाजपा हर शहर से भाजपाइयों को ऊपर दबाव पहुंचाना डालना चाहिए, ये संदेश देना चाहिए। लोकसभा चुनाव का परिणाम आपने देख लिया, 405 से 240 पे है, बहुमत को तरसे हैं। तो ये वो कारण है जिनको कुछ गिना नहीं गया, जिनकी कहीं गिनती नहीं हुई। हम लोग पॉलिटिकल उसमें लगे रहे। आज जब आया, और उसके बाद जब 8 मार्च 2024 लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले इन धूर्तों को बुलाकर प्रधानमंत्री के हाथों जब सम्मानित कराया गया था, तब भी मनीष जी ने बताया, उस दिन जिगर छेड़ा था। तो मैंने कहा था कि इस समय चुनाव, इसको छोड़िए, ये सही समय पर सही बात की जाएगी, जब सही समय आएगा तब बात करूंगा। तो आज वो 11 महीने बाद आज बात कर रहा हूं, मैं भूलता नहीं हूं चीजों को। तो एक तो मैंने याद दिलाया कि ये, और उस सेंसर सर्टिफिकेट का ठेकेदार कौन था, यही प्रसून जोशी था। और ये मेरा वीडियो पड़ा हुआ है कि भाजपा के डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत होंगे, तुम आदि पुरुष ऐसी पिक्चर पर दस्तखत करोगे और इस देश में कोई आहत नहीं होगा, कोई सनातनी को बुरा नहीं लगेगा। तो ये बैठ के ख्वाब देख रहा था। ये स्लीपर सेल है जो विरोधी दलों का, सेकुलर के जो गिरोह है, एंटी मोदी जो गिरोह है, उसका स्लीपर सेल जो घुसपैठ किया है पीएमओ में, ये उसका कारनामा था। आदि पुरुष से मैं गिना रहा हूं उसके पाप। और उसके बाद जब मनीष जी इसको जिस दिन किया गया 8 मार्च को, तो मैंने इसीलिए कहा था कि आज चुनाव के समय नहीं, बाद में बात करूंगा, जब कुछ सही मौका आएगा। तो आज मौका आया है। इस आदमी को मनीष जी ऐसा थोड़ी कि इसको मालूम नहीं था, मैं इसीलिए कहा ना कि इसको मालूम सब था, और ये इसने जानबूझकर प्लांटेड था। और आज जरा, अब इसके जरा वो ट्वीट दिखा दीजिए जो मैंने इसके डाले हैं। 2013 और 14 के इसके ट्वीट पढ़िए। ये गौमांस का कैसे लड़ाई लड़ रहा था कि गौमांस खाना चाहिए, गौमांस कितना स्वादिष्ट होता है, गौमांस खाने के क्या फायदे हैं। एक नहीं, दर्जनों ट्वीट है, मैंने तो आज केवल 5-7 निकाल के रखे हैं।